हेलो एवरीवन। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आशा कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। कल हमने अपना एसिड एंड बेस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसको कंटिन्यू करते हैं। कल हमने टॉपिक किया था वही हाउ डू मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड एंड हाउ डू नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस। आज का टॉपिक हमारा हाउ ए स्ट्रॉन्ग एसिड and a strong base। एक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और एक बेस कितना स्ट्रॉन्ग, ये कैसा पता चलेगा हमारे को। तो वही इसको बताने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। एनी एसिड और बेस हाउ मच स्ट्रॉन्ग और हाउ मच वीक it can be determined by universal indicator। एक सॉल्यूशन वही एसिड का या वो बेस का कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक होगा उसका पता हम लगाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर के द्वारा। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पता होना चाहिए पहले क्या होता है। व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो डिफरेंट अलग अलग इंडिकेटरों का एक सॉल्यूशन होता है। इट इज ए सॉल्यूशन ऑफ, सॉल्यूशन बोल दो या विसट्री, दोनों टाइप का होता है। पेपर की फॉर्म में भी होता है और सॉल्यूशन की भी फॉर्म में होता है। इट इज ए सॉल्यूशन या स्ट्रिप ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर which show different color or different pH value। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है वही जो अलग अलग पीएच वैल्यू पे अलग अलग कलर को शो करेगा। तो वो क्या कहलाऊगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और यूनिवर्सल इंडिकेटर वही अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग कलर शो करेगा। जैसे यहाँ पे ये 7, ये 14 और ये है 0। 0 से 3 तक तो ये शो करेगा रेड और 3 से 6 तक शो करेगा ये ऑरेंज या येलो और 7 पे करेगा ये ग्रीन और 8 टू 11 शो करेगा ये कौन से वाला ब्लू और 12 टू 14 शो करेगा ये पर्पल। इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे शो करेगा वही 1 से 3 अगर पीएच वैल्यू है तो उसका कलर क्या होगा भाई रेड। 4 से 6 अगर पीएच वैल्यू है तो उसका कलर होगा ऑरेंज या येलो। अगर उसकी वैल्यू पीएच है 7 पे क्या होता है न्यूट्रल, तो उसका कलर क्या होगा ग्रीन। अगर 8 से 11 वैल्यू है तो पीएच वैल्यू कितनी 8 से अगर ये हमारी पीएच वैल्यू 1 से 3 के बीच में पीएच वैल्यू है तो कलर रेड। और वो कौन सा होगा भाई स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर 4 से 6 के बीच में ऑरेंज तो वीक एसिड। 7 पे होगा न्यूट्रल,
8 से 11 के बीच में पीएच वैल्यू है तो बेसिक तो होगा, लेकिन कौन सा बेसिक होगा? वीक बेस। और कलर कैसा होगा इसका? ब्लू। और 12 से 14 अगर है तो बेसिक तो होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होगा भाई, और कलर होगा इसका पर्पल। अब इसका पता कैसे लगेगा भाई? सपोज करो ये कोई सॉल्यूशन है हमारा, इसका हमारे को अभी कुछ नहीं पता ये एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन अगर इसमें हमने ड्रॉप डाल दी, किसकी हुई? इसमें हमने ड्रॉप डाल दी यूनिवर्सल इंडिकेटर की, अगर ये इमीडिएटली रेड हो जाता है तो वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर ये इमीडिएटली ऑरेंज या येलो हो जाता है तो ये सॉल्यूशन होगा वीक एसिडिक। अगर इस सॉल्यूशन में हमने ये ड्रॉप डालने के बाद अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है तो ये होगा वीक बेस, और अगर इसका कलर बिल्कुल कलर ले मतलब 7 पे अगर ग्रीन हो जाए तो ये सॉल्यूशन कौन सा होगा? न्यूट्रल, ना वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा। अगर इस सॉल्यूशन में मान लीजिए सॉल्यूशन है, इसमें हमने डाल दिया यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर की ड्रॉप डाल दी, अगर इसका कलर पर्पल हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये था भाई यूनिवर्सल इंडिकेटर का कंसेप्ट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे करते हैं पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल क्या होता है? व्हाट इज पीएच स्केल? What is pH scale? A scale which measure the pH value of acidic या basic solution. ये स्केल एक ऐसा स्केल होता है भाई, इट्स नंबर, इट इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 14। इस पे नंबरिंग होती है भाई। ये स्केल है, मान लो बीच में क्या होता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। तो 0 से स्टार्ट होता है 14 तक जाता है भाई। जो 0 से 3 होते हैं ये तो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और 4 से 6 होता है वीक एसिड, 7 पे होता है न्यूट्रल, ना तो वो एसिड और ना ही वो बेस। 8, 9, 10, 11 ये होते हैं वीक बेस, और 12, 13, 14 होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। यहां से क्वेश्चन आ जाएगा भाई, पीएच वैल्यू दे देगा तुम्हारे को 14, 13, 12, 11, इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस किसकी? जिसकी पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग बेस। और एक क्वेश्चन दे देगा 0, 1, 2, 3, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी। तो याद रखना भी, एसिड स्ट्रॉन्ग तो होगा स्टार्टिंग से और बेस होगा लास्ट से। पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले बताया था भी, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन
सोरेनसन 1902 में। और पीएच स्केल क्या है भाई, एसिड और बेस के बारे में बता रहा है। 7 पे न्यूट्रल होता, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना हमारा, प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7। ना तो वो एसिडिक होता ना ही बेसिक होता, वो हमेशा न्यूट्रल होता है पीएच स्केल। पीएच क्या, वी स्टैंड फॉर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हो, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस, इसका जो पी है ये स्टैंड है भाई पोटेंस पे। एक जर्मन का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, जिसका मीनिंग क्या होता है, पावर। तो ये था भाई पीएच स्केल के बारे में। और एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, कौन सा जो है सॉल्यूशन एसिडिक होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन सा वीक एसिड होगा। तो आज हमने ये एक टॉपिक ही कराया भाई पीएच स्केल से रिलेटेड और यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा भाई पीएच की इम्पोर्टेंस क्या हमारी डेली लाइफ में। तो जो पीएच की इम्पोर्टेंस हमारी डेली लाइफ में वो क्या होगी, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। पीएच की इम्पोर्टेंस क्या हमारी डेली लाइफ में। तो भाई पीएच की हमारी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा डेली लाइफ में। जैसे एसिड रेन बता रहा हूँ मैं सबसे पहले, क्या होता है, व्हाट इज एन एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है भाई, इट इज ए मिक्सचर ऑफ हार्मफुल gases like SO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसों का एक मिक्सर होता है विच आर रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्री एटसेट्रा and mix with water and oxygen। ये एक मिक्सर होता है हार्मफुल गैसेज लाइक SO2, NO2 विच आर रिलीज फ्रॉम, जो व्हीकल से निकलती है, फैक्ट्रियों से निकलती है, और ये मिक्स हो जाती है वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, विच कोज एसिड रेन। जो एसिड रेन का कारण बनती है इट्स पीएच वैल्यू, जो इसकी पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.6। अगर इसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो जाती है तो ये क्या कहलाओगी, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। वो क्या कहलाएगा भाई, एसिड रेन। इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं भाई, इफेक्ट ऑफ एसिड रेन क्या क्या होते हैं। अगर ये बिल्डिंग पे गिरेगी भाई तो बिल्डिंग पे दाग धब्बे बना देगी। जैसे ताजमहल है, जो उसकी जो शाइनिंग है वो दिन प्रतिदिन फीकी पड़ती जा रही है। और क्या दूसरा इफेक्ट ऑन सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीव है,
उनको क्या भाई, उन पे भी उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, उनके भी इफेक्ट डालती हैं। जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट बारिश में बहुत सारी क्या मछलियां मरी मिलती हैं, वो किसके कारण होती है, एसिड रेन के कारण। इसलिए मछलियों को बचाने के लिए कई बार उसमें क्या डाला जाता है, पौंड या लेक में कैल्शियम कार्बोनेट, ताकि वो उसको क्या है बेसिक बना सके और उनको उनकी डेथ होने से बच सके। इसलिए क्या है भाई, एसिड रेन के बिल्डिंगों पर भी, मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी, और जो एक्वेटिक जीव जंतु है, एक्वेटिक एनिमल है, उनकी लाइफ पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एसिड रेन था भाई, ये था एसिड रेन। अगला हमारा टूथ डिके। टूथ डिके, जो दांत खराब होते हैं भाई हमारे, किसके कारण होते हैं, वो भी हमारी जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद कुछ फूड के पार्टिकल हमारे दांतों के अंदर रह जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो बॉडी के अंदर, माउथ के अंदर बैक्टीरिया है, वो उन पे क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उसका हमारे जो माउथ के अंदर है एसिडिटी का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारे जो टूथ हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं, दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं भाई। किसके कारण, ज्यादा एसिड के कारण। वो एसिड क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं भाई, जिसके कारण वो हमारे दांत खराब होना और उनकी पीएच वैल्यू क्या है, लेस देन हो जाती है। तो जिस जो हमारे टूथ का इनेमल है ना भाई, बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो टूथ डिके का कारण क्या हुई, ज्यादा एसिड प्रोड्यूस करते हैं हमारे जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया ना, जैसे एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस होता है, तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे माउथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और एसिड के कारण ही क्या है, जो हमारे दांत धीरे धीरे खराब होना शुरू कर देते हैं जी। और इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट जो नेचर में कैसी होती है, बेसिक इन नेचर, वो न्यूट्रलाइज कर देती है, न्यूट्रलाइज द एसिड। इसलिए तो बोलते हैं भाई खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, हमने टूथपेस्ट करनी चाहिए। टूथपेस्ट का नेचर कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है, वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देती है, जो हमारे दांतों को खराब होने से बचाया जा सकता है। जो हमारी बॉडी है भाई, जो हमारी बॉडी है वो क्या है, 7.3 से 7.3 की रेंज पे काम करती है, इस पीएच वैल्यू पे वर्क करती है भाई। अगर इससे थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो जाए तो जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम है भाई, वो क्या है, उसका अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, जिसके कारण हमारे को क्या है, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज के लिए वही इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल।